नमो 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 एसो पंचीनमुयारो तव्वपावर्पणाशनो मंगलालं च सव्येसिम् परमं ओम मंगलम। जय बोलो देवादिदेव एकधरा श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। संसार में जितने भी पदार्थ हमें दिखाई पड़ते हैं, वे सब के सब अस्तित्ववान है। सबका अपना एग्जिस्टेंस है, सबकी अपनी सत्ता है। लेकिन उनके प्रति जब हम अपनी दृष्टि गहराते हैं तो हमें दिखता है कि दो तरह की चीजें हमारे सामने हैं। एक वो जिनमें केवल सत्ता है, और दूसरी वो जिनमें सत्ता के साथ साथ चेतना भी है। जितनी भी वस्तुएं हमारे दृष्टि में आती है उनमें अस्तित्व तो है पर चेतना नहीं है, वो केवल सत स्वरूप है, उसमें चिद नहीं। लेकिन हम जब व्यक्तियों को देखते हैं तो उसमें सत्ता ही नहीं, सत्ता के साथ साथ चेतना भी दिखाई पड़ती है। हम में और इस जड़ माइक में क्या अंतर है? कुल इतना ही कि इसमें केवल सत्ता है और हम में सत्ता के साथ साथ चेतना भी है। ये सत्ता और ये चेतना, ये सच्चिदात्मक रूप। लेकिन जब हम भगवान की तरफ अपनी दृष्टि को केंद्रित करते हैं तो उनमें हमें सत्ता नहीं परम सत्ता दिखती है, और चेतना नहीं परम चेतना दिखाई पड़ती है। अंतर क्या है हम में और भगवान में? जड़ में और चेतन का भेद हम जानते हैं, पर चेतन और परम चेतन के भेद को हम नहीं पहचान पाते। इस सत्ता, उस परम सत्ता का भेद क्या है, हमें जानने की जरूरत है। स्थूल रूप से देखा जाए तो सब समान है, लेकिन अंतर क्या है? और कुछ नहीं, इसमें सत्ता है, हमें सत्ता, हमारे पास सत्ता के साथ चेतना है।
लेकिन प्रभु में केवल सत्ता नहीं, केवल चेतना नहीं, अपितु वे सत और चित के साथ साथ आनंद के धाम है। वे सच्चिदानंद है ना। उनमें और हम में अंतर क्या है? बस यही है कि वे आनंद के धाम है और हमारे पास वो आनंद नहीं। हम उस आनंद से विकल हैं। हमारे भीतर वो आनंद की अभिव्यक्ति जिस पल हो जाए, उसी पल हम भी सच्चिदानंद बन जाए। धर्म की साधना अपने सच्चित को आनंद से जोड़ने की साधना है। संत कहते हैं तुम भी सच्चिदानंद हो, बशर्ते तुम उसे पहचानो और पहचानने के साथ साथ उसे प्रकट करने का प्रयत्न करो। वो आनंद जो भगवान के पास है, भगवान कहते हैं केवल मेरी बपौती नहीं, तुम सबका स्वरूप है। हर प्राणी के भीतर एक अमृत का कलश है, लेकिन उसके ऊपर अज्ञान का ढक्कन चढ़ा है। जो अज्ञान के ढक्कन से सील बंद हो, उसमें कितना भी अमृत हो, क्या प्रकट हो सकेगा? निकल सकेगा? नहीं निकल सकता। जब वो ढक्कन खुलता है तो भीतर का अमृत छलकता है। हर संसारी प्राणी की यही दशा है, उसके भीतर ऐसा अज्ञान का आवरण चढ़ा है कि परम आनंद का धाम होने के बाद भी वो भिखारी बना हुआ है। संत कहते उसे पहचानो। जिस दिन तुम अपने आप को पहचान लोगे, तुम्हारे भीतर के अज्ञान का भेदन होगा, अंतरंग का तत्व प्रकट होगा, तुम्हारा दुख सुख में परिवर्तित हो जाएगा, तुम्हारा द्वंद्व आनंद में बदल जाएगा, तुम्हारी अशांति शांति का रूप ले लेगी, तुम्हारी विकलता तुम्हारी प्रसन्नता का आधार बन जाएगी और तुम्हारे अंदर का जो हाहाकार मचा है वो जय जयकार का रूप धारण कर देगा। जितने भी महान आत्माएं हुई, उनने अपनी महानता को कहीं से पाया नहीं, प्रकटाया है। महानता पाने की चीज नहीं, प्रकट करने की चीज है। और जिस पल हम उसे पहचान ले और पहचानने के साथ उसे प्रकट करने का सार्थक प्रयत्न कर लें, उसी पल हमारे भीतर वो महानता अभिव्यक्त हो सकती है। अपने आप को पहचानना, अपने स्वरूप को पहचानना। मैं आनंद स्वरूपी हूं, पर मेरे आनंद में बाधक कारण क्या है उसको जानो और उसे जान करके उसका निवारण करो। मोक्ष मार्ग इसी का नाम। लेकिन संसार के बहुतेरे प्राणी एक तो जानते नहीं है, और जो जानते हैं वो उसको मानते नहीं। जानने के बाद भी जो उन्हें करना चाहिए वो करते नहीं। ऐसे लोगों के जानने न जानने को समान कहा गया। वो जान करके भी अनजान है, उस ज्ञान से कोई मतलब नहीं जो मनुष्य को क्रिया में परिणत न कर सके। पर आचार्य अमृतचंद जी ने लिखा कि आचरण विहीन ज्ञान बकरे के गले में लटके हुए स्तन की तरह है, जो देखने में तो आता है पर उसमें सार कुछ नहीं। बकरे के गले का स्तन किसी काम का नहीं। यही स्थिति उस अज्ञानी प्राणी की है जो दुनिया में ज्ञान बघारता है लेकिन खुद अपने अज्ञान में जीता है। अपने आप को जानो और जान करके उस रास्ते पर लगने का प्रयत्न करो। कल मैंने आप सबसे कहा था कि सम्यक दृष्टे भवति नित्यम ज्ञान वैराग्य शक्ति। तुम्हारे सम्यक्त की कसौटी ज्ञान और ज्ञान के साथ वैराग्य है।
यदि तुम्हारे भीतर वैराग्य के अंकुर है तो मानना तुम्हारा ज्ञान ज्ञान है, अन्यथा ज्ञान भी अज्ञान है। किताबी ज्ञान बहुत सहज है, आत्मज्ञान बहुत दुर्लभ है। और जब तक वो ज्ञान प्रकट नहीं होता, जीवन का कल्याण नहीं होता। अंजन चोर को ज्यादा तत्व ज्ञान नहीं था, लेकिन भेद विज्ञान था, भीतर का एहसास था। उस एहसास के आधार पर उसने अपनी आत्मा को अंजन से निरंजन बना लिया। शिवभूति मुनिराज की कथा आती है, कहते हैं कि उनको कुछ भी ज्ञान नहीं था। गुरु ने उन्हें एक मंत्र दिया, वो मंत्र भी भूल गए। मुनि महाराज अपनी चर्या और क्रिया में पक्के, लेकिन ज्ञान कुछ नहीं। उनसे कोई पूछ ले 28 मूल गुण क्या, तो वो ये भी नहीं जानते। वो केवल इतना जानते थे कि मेरा कल्याण इसी मार्ग में है, मोक्ष मार्ग का यही रूप है, इसके अलावा और कुछ नहीं। कहते हैं कि गुरु ने उन्हें एक मंत्र दिया कि तुम इसका ध्यान करो। क्या? त्वम मास। त्वम मास, जो दिख रहा है वो तुम नहीं। बहुत गहरा मंत्र था। गुरुओं का अनुभव बहुत गहरा होता है। कहते गुरु के मुख से जो शब्द निकल गया वही मंत्र होता है। गुरु ने उन्हें दे दिया कि इस मंत्र का ध्यान करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। केवल ज्ञान का बीज है मंत्र। वे आहार को जा रहे थे, ध्यान में मंत्र था। निकले आहार को है, पर ध्यान मंत्र का है, पर मंत्र भूल गए। देखते कि एक महिला उड़द और उसके छिलके को अलग अलग कर रही है। छिलके को तुस बोलते हैं, उड़द को संस्कृत में मांस बोलते हैं, और उस समय आम पब्लिक की भाषा संस्कृत थी। वो आहार के मूड से निकल रहे, सारा विकल्प छोड़ दिए। उस महिला से प्रश्न करने लगे कि भाई क्या कर रही हो आप? उस महिला ने कहा कि तुम तुस मासम भिन्नामि, तुस और मांस को अलग अलग कर रही हो। बस क्या था? बोले यही तो मेरे गुरु ने कहा था, तुस ये शरीर और मांस यानी आत्मा दोनों भिन्न है। तुस ये शरीर और मांस यानी आत्मा ये दोनों भिन्न है। और तुस मास भिन्नम, तुस मास भिन्नम आहार का विकल्प छोड़कर जंगल में एक चट्टान पर बैठे और आत्मा ध्यान में निमग्न हुए। तुस मास भिन्नम, तुस मास भिन्नम, और उसी तुस मास की भिन्नता के द्वारा उनने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। आचार्य कुंद कहते हैं, आचार्य कुंद कहते तुस मासम घोषंतो शिव हुई केवली जाओ। केवल तुस और मास का उच्चारण करने वाले शिवभूति केवल ज्ञानी हो गए, और द्वादशांग का पाठ करने वाले भी अज्ञानी बने रह गए। इसलिए बंधुओं, ज्ञान नहीं सद्ज्ञान की प्रार्थना करो, कामना करो। वो ज्ञान जो तुम्हारी बुद्धि को कल्याण में नियोजित करे, वह ज्ञान जिससे तुम्हारे भीतर का वैराग्य पुष्ट हो, वह ज्ञान जिससे तुम्हारे चरित्र में निखार आता हो, वह ज्ञान जिससे तुम्हारे चर्या में परिवर्तन आता हो, वह ज्ञान जो तुम्हारे जीवन का गुणात्मक परिवर्तन करता हो, वही ज्ञान ज्ञान है। बाकी केवल शब्दों का आडंबर। ऐसे शब्दाडंबर से कुछ काम होने वाला नहीं। पहचानो अपने आप को। मैं, मेरा जो स्वरूप है सच्चिदानंदात्मक स्वरूप, उस सच्चिदानंदात्मक स्वरूप को समझकर अपने आनंद में खलल डालने वाले कारणों के प्रति जागरूक रहो और उन्हें दूर करो, उनका निवारण करो। हमारे आनंद में खलल कौन डालता है बताइए? कभी आपने विचार किया? आनंद, आनंद एक प्रकार से ज्ञान की परिणति जो अनुभूति मूलक है। लेकिन हमारे ज्ञान में जब राग द्वेष का फुट मिल जाता है, उसमें चंचलता आ जाती है, इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प प्रकट होते हैं,
और यही हमारे आनंद को अवसाद में परिवर्तित कर देते हैं। इन्हीं के कारण आनंद का रूप द्वंद्व ले लेता है। उसको कम करने का प्रयास, जब तक हमारे अंतरंग में राग देश की हिडोर उठती रहेगी तब तक हम परम आनंद को अनुभव नहीं कर सकते। भगवान ने अपने पुरुषार्थ के बल पर अपने अंतरंग के राग देश का शमन किया। आज वे सच्चिदानंद बन गए। हमसे कहते हैं तू भी यदि सजग और सावधान होकर अपने भीतर की इस प्रवृत्ति को शांत करेगा, तेरे में वही तत्व प्रकट हो जाएगा जो आज मेरे भीतर है। पहचान, बुझ, अपने आप को जान लो और उसके लिए लगो। जब हम धर्म की बात करते हैं, धर्म के क्षेत्र में, मोक्ष मार्ग के क्षेत्र में सबसे पहली आवश्यकता राग द्वेष का निरोध है, राग द्वेष पर नियंत्रण है। और राग द्वेष पर नियंत्रण का साधन विषय कषाय पर अंकुश। जब तक पंचेंद्रिय के विषयों और कषायों पर अंकुश नहीं होगा, हम राग देश पर नियंत्रण नहीं ला सकेंगे। और राग देश मूलक प्रवृत्ति पर नियंत्रण नहीं होगा तो परमानंद की अनुभूति न तो आज तक किसी को हुई है न हो सकती। उसके लिए प्रयास करें। आपकी उसके लिए कितनी तैयारी? आज लोग बहुत धर्म करते हैं। धर्म करने के बाद उसके मन को कितना छूते हैं। पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जाप करते हैं, करते क्या? एक सज्जन मिले, मैंने पूछा क्या करते हो? बोला महाराज जी मैं 24 घंटे में 12 घंटा स्वाध्याय करता हूँ। बोले पूजा? बोले भाई पूजा में मेरी रुचि नहीं है। हम बोले तुम स्वाध्याय क्या करते हो? स्वाध्याय में क्या बताया? स्वाध्याय में बताया कि श्रावक का धर्म है जिन पूजा। जो स्वाध्याय में बताया जाए वो तुम करो, नहीं तो स्वाध्याय करने से मतलब क्या? किताब पढ़े हो तुमने, स्वाध्याय नहीं किया। अपने राग देश के विकार को शांत करने का तुमने कुछ उद्यम किया, उसकी तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं। जितनी देर मैं स्वाध्याय करता हूं उतनी देर अच्छा लगता है। तो ये कोई साधना नहीं, ये केवल पढ़ने का एक प्रकार का व्यसन है। ये दुखदायी व्यसन की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, ये व्यसन यानी आदत, प्रवृत्ति। ऐसी प्रवृत्ति मात्र से कल्याण नहीं होगा। कल्याण तब होगा जब हम उसे एक सही दिशा में नियोजित करेंगे। भले तुम 1 घंटा स्वाध्याय करो, स्वाध्याय एक बहुत अच्छा माध्यम है अपने मन को निर्मल बनाने का, लेकिन तभी जब स्वाध्याय करके उसे अपने आचरण में लाओ, तब केवल पढ़ने मात्र से जीवन में कुछ भी करने वाला नहीं। पहचान करके अपने जीवन को कल्याणोन्मुखी बनाओ। लक्ष्य रखो अपने विकारों के शमन का। आत्मा को केंद्र में रखकर विशुद्धि मूलक जीवन जीने वाले व्यक्ति का ही कल्याण होता है। हमारे चित्त में विकृतियां हावी ना हो सके और हमारी विशुद्धि कहीं से प्रभावित ना हो सके, ये प्रयास और प्रयत्न तुम्हारे भीतर यदि प्रकट हो गया तो तुम्हारे जीवन का कल्याण निश्चित है। 24 घंटे अपने परिणामों के प्रहरी बनो। जो हमारे भीतर है विकृति को उत्पन्न ना होने दे, उभरने न दे। अनादि के संस्कार राग देश के ऐसे गहरे हैं कि बार बार न चाहते हुए भी हमारी परिणति उधर भाग जाती है। पुरुषार्थ पूर्वक ज्ञान के बल पर अपने मन को वापस अपनी तरफ लौटाकर हम विकारों को जीत सकते हैं, और जीत ले तभी हम परम तत्व को उपलब्ध कर सकते हैं, और तभी जीवन में परम आनंद की अनुभूति हो सकती। एक बार ऐसा हुआ, भगवान की भक्ति चल रही थी, ज्यादा कोई वाद्य यंत्र नहीं थे, बांसुरी की धुन पर ढोलक की संगत दी जा रही थी। इसी बीच ढोलक ने बांसुरी से कहा, यदि बहन देख तो लोगों का एक ऐसा पक्षपात है, तू काली कलूठी भीतर से पोली, तुझ में 7-7 छेद।
तू काली कलूटी भीतर से पोली, तुझमें 7-7 छेद, उसके बाद भी जो आता है तुझे अपने ओठों से लगाता है। और मुझे देख, मैं इतना सुंदर सलोना सजा धजा, पर मुझे ओठों से लगाना तो बहुत दूर, जो आता है दोनों ओर से धमाधम मेरी पिटाई करता रहता है। देखना लोगों का ये कैसा पक्षपात है। तू काली कलूटी भीतर से पोली, तुझमें 7-7 छेद, इसके बाद भी जो आता है तुझे अपने ओठों से लगाता है। और मैं इतना सुंदर सलोना सजा धजा, फिर भी मुझे दोनों तरफ से लोग धमाधम पीटते हैं। कैसा पक्षपात है। ढोलक की व्यथा सुन, बांसुरी ने उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा कि भैया, तुम्हारी इस पिटाई से तो मुझे भी तकलीफ होती है, लेकिन क्या बताऊं, इसके जिम्मेवार तुम खुद हो, किसी का पक्षपात नहीं। इसमें किसी का पक्षपात नहीं, जिम्मेवार तुम खुद हो। ढोलक तमतमा गया, उल्टा मुझे तुम जिम्मेवार ठहराती हो, मेरा इसमें क्या कसूर। बांसुरी ने भेद खोला कि तुम ये तो देखते हो कि लोग मुझे ओठों से लगाते हैं, पता लोग मुझे ओठों से क्यों लगाते हैं? तुम्हें ये तो दिखता है कि लोग मुझे ओठों से लगाते हैं, पर तुम्हें ये पता है कि लोग मुझे ओठों से क्यों लगाते हैं? बात दरअसल ये है कि जब मुझ में फूंक मारी जाती है, जब मुझ में फूंक मारी जाती है, मैं अपने भीतर का सारा विकार अपने छिद्रों से बाहर निकाल देती हूँ। परिणामतः मुझ में मधुर संगीत फूटता है और लोग मुझे ओठों से लगा लेते हैं। जब मुझ में फूंक मारी जाती है, मैं अपने भीतर का सारा विकार इन छिद्रों से बाहर निकाल देती हूँ। परिणामतः मुझ में मधुर संगीत प्रस्फुटित होता है और लोग मुझे ओठों से लगा लेते हैं। और तुम हो कि अपना सारा विकार अपने पेट में धरे रहते हो, सो धमाधम दोनों तरफ से तुम्हारी ठुकाई होती है। बात समझने की है। अपने मन से पूछो कि आज तक क्या बन करके जियो हो, ढोलक बन करके कि बांसुरी बन करके? ढोलक ही बने रहे हो, थपेड़े खा रहे हो और चिल्ला भी रहे हो। बांसुरी बनो, बांसुरी बनने का अपना लक्ष्य बना। समझे? बांसुरी कैसे बनोगे? बांसुरी में 3 गुण होते हैं। पहले तो उसमें कोई गांठ नहीं होती, दूसरी बिना बुलाए बोलती नहीं, और तीसरी जब बोलती है मीठा बोलती है। समझ में आया? 3 गुण है, दोहराओ। एक कोई गांठ नहीं, दूसरा बिना बुलाए बोले नहीं, और तीसरी जब बोले मीठा बोले। इतना ही कर लो, जिंदगी निहाल हो जाएगी। ज्यादा उपदेश देने की जरूरत नहीं। अपने मन में हम कोई गांठ नहीं रखेंगे, आज से तय कर लो, जीवन में आनंद आ जाएगा। अपने मन में हम कोई भी गांठ नहीं रखेंगे, जीवन में सुख आएगा। जब भी बिना मतलब हम नहीं बोलेंगे, जीवन में आनंद आ जाएगा। और बोलेंगे तो मीठा बोलेंगे। कभी घर में महाभारत नहीं, तो बांसुरी को अपने जीवन का आदर्श बनाओ, जिससे मधुरता प्रकट हो, जीवन में सुख शांति प्रकट हो। उसके लिए हमें कुछ प्रयास की जरूरत है। ये बात तय है कि कोई कितना भी उपदेश दे, वीतरागता का, आज वीतराग बनने की गुंजाइश नहीं है, ना आपको ना मुझ में। है क्या कोई के अंदर संभावना? हम अपनी परिणति के राग को पूर्णतः नष्ट करने में समर्थ नहीं है। कोई चिंता की बात नहीं। संत कहते हैं वीतराग न बन सको कोई बात नहीं, तय करो वीत द्वेष बनने का। बात मेरी समझ में? वीतराग नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, वीत द्वेष बन जाओ।
वीत द्वेषी बन जाओ, आधी जीत हो जाएगी। तय करो आज के बाद से मैं किसी के प्रति द्वेष नहीं करूंगा, तुम्हारे अध्ययन का सार निकल जाएगा, तुम्हारे ज्ञान का निचोड़ तुम्हें मिल जाएगा। जीवन के कल्याण का एक बहुत बड़ा मंत्र है। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। मैं अपने अंदर किसी के प्रति द्वेष की गांठ को पड़पने नहीं दूंगा। है इतना हिम्मत, है इतनी हिम्मत, है ऐसा पराक्रम, है ऐसा साहस, है इतना सत्व कि किसी के प्रति द्वेष नहीं करूंगा। और यदि किसी निमित्त से द्वेष उत्पन्न हो जाए तो तत्क्षण उसके पास जाकर क्षमा मांगूंगा और अपने मन को साफ कर लूंगा। अंदर कोई गांठ नहीं होगी, तभी तो बांसुरी बनेगी। क्षमा धर्म की पूजा हर साल करते हो और क्षमा मानी हर साल मनाते हो, लेकिन गांठें एक भजन सुनाते ना, आंखें मन की खोल, तेरा हो गया भजन, और गांठें अंतर की खोल, तेरा हो गया भजन। तो वो आंखें अंदर की खोलो और गांठें हिया की खोलो, तब तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। बीत द्वेष बने, लक्ष्य रखो। आज इस पर्याय में हम जो कर सकते हैं वो कुल इतना ही है। द्वेष पर नियंत्रण रखा जा सकता है। यदि तुमने द्वेष पर नियंत्रण कर लिया तो तुम्हारा राग भी कुछ अंशों में शांत हो जाएगा, और बहुत सारा तनाव, बहुत सारी आकुलता, बहुत सारी चिंता और बहुत सारा संताप भी शांत हो जाएगा। बंधुओं, राग और द्वेष दोनों भटकाने वाले तत्व है। दोनों के कारण मनुष्य उलझता है। लेकिन आप अपने अंतरंग के तनाव को देखो तो आप पाएंगे कि राग की आसक्ति में जितना दुख है, द्वेष की ज्वाला के कारण उससे दुख कम नहीं है। किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति घृणा, किसी के प्रति वैमनस्य, किसी के प्रति विरोध और प्रतिशोध की जो अंदर की दुर्भावनाएं हैं, वो तुम्हें कितना बेचैन करती है। कर्म बंध भी बहुत प्रगाढ़ होता है। तय करें कि हम बीत द्वेषी बनेंगे। रोज भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान, आप वीतराग हो और आप तक पहुंचना मेरे जीवन का लक्ष्य है। आप मेरे जीवन के आदर्श हैं। मैं निरंतर प्रयत्नशील हूँ, मैं वीतरागी बनना चाहता हूँ। हे भगवान, वीतराग, मेरे अंदर के राग द्वेष में खत्म हो, लेकिन कम से कम प्रथम चरण में मेरे द्वेष को तो शांत कर दो। मैं किसी से द्वेष नहीं रखूंगा। कर सकते हैं आप ऐसी प्रार्थना? कभी भगवान से आपने की? भगवान का गुणगान आपने बहुत किया। अब भगवान के पास अगर आप जाके प्रार्थना भी किए तो क्या प्रार्थना की है? भगवान, दुकान नहीं चल रही है, दुकान चल जाए, संतान नहीं है, संतान हो जाए, मुकदमा चल रहा है, मुकदमा जीत जाऊं, पैसा सामने वाला दबा के बैठ गया, मेरा पैसा आ जाए, पेमेंट क्लियर हो जाए, ये पेपर ठीक हो जाए। ये दुनिया। भगवान के पास गए भी तो तुमने भगवान से वही मांगा जो भगवान के समक्ष मांगने लायक नहीं है। वो मांगो जो तुम्हें भगवत्ता प्रकट कर सके, जिसको मांग लेने के बाद तुम अपनी भगवत्ता को उद्घाटित कर सके। वीत द्वेष। अब रहा राग। राग की दो धाराएं, एक है विषयों का राग और एक है धर्म का राग। शास्त्र की भाषा में कहते हैं एक अप्रशस्त राग, एक अप्रशस्त राग और दूसरा प्रशस्त राग। भगवान, मेरा आप में राग है और आपके प्रति राग से प्रेरित होकर के ही मैं यहां आया हूं। मैं इस जन्म में नहीं चाहता कि आपके प्रति मेरा जो राग है वो खत्म हो। बस मैं ये चाहता हूं कि दुनिया के प्रति मेरा जो राग है वो नष्ट हो जाए। अभी आपसे राग है, प्रार्थना कुल इतना करना चाहता हूं कि अभी आपसे राग है, अब मेरा केवल आपसे ही राग रहे और किसी से राग ना हो, जीवन धन्य हो जाएगा। ये भी एक भूमिका है प्रशस्त राग की। अभी आपसे राग है, अब आपसे ही राग है,
मैं आपको चाहता हूं और आपको ही चाहता हूं, बहुत अंतर है। हकीकत तो यह है, जितनी देर भगवान के पास आके प्रार्थना करते हो उतनी देर में भी न जाने दुनिया की कितनी बातें दिमाग में हावी हो जाती है। क्यों? इधर का राग कम, उधर का राग अधिक। विषय कषाय का राग अधिक है, अशुभ में मन रमता है, शुभ में मन को रमाना पड़ता है। तो अपनी भूमिका के अनुरूप ये पुरुषार्थ जगाओ कि मेरा राग अशुभ से हटे और शुभ में रमे, जितना बन सके शुभ में रमे। शुभ का राग डोमिनेट हो जाए और अशुभ का राग डाइल्यूट होता जाए, उसको कम करते जाए, कम करते जाए, कम करते जाए। कैसे होगा कम? तो संत कहते बीत रागता न ला पाओ कोई बात नहीं, बीत रागी न बनो कोई बात नहीं, बैरागी बन जाओ सब काम हो जाए। ये एक स्तर है। बैरागी बनो, वैरागी बना जा सकता है, और तुम बैरागी नहीं बने तो तुम्हारे अंदर सम्यक तो भी नहीं है, मान के चलना। क्योंकि सम्यक दृष्टि भवति नित्यम ज्ञान वैराग्य शक्ति। जिसको संसार से भय नहीं, वो केवल नाम का सम्यक दृष्टि है। सच्चा सम्यक दृष्टि वही है जिसको संसार से भय है। सम्यक दृष्टि को मुमुक्षु कहते हैं। मुमुक्षु कौन है? मोक्तुम इक्षु मुमुक्षु, जो छूटने की इच्छा रखता है और छोड़ने की तत्परता रखता है, वो मुमुक्षु है। बाकी तो केवल नाम के मुमुक्षु हैं। एक मंडल वाले मुमुक्षु है और एक कमंडल वाले मुमुक्षु है। समझ गए? मंडल वाले मुमुक्षु बहुत मिल जाएंगे, कमंडल वाले मुमुक्षु बनोगे तब तुम्हारा कल्याण होगा। और उसमें भी कमंडल छोड़ने के बाद कल्याण होगा, कमंडल पकड़े रहोगे तो नहीं। बीत रागी नहीं बन सको कोई बात नहीं, वैरागी बनने का लक्ष्य रखो। यह भी जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब बैरागी, बैरागी का मतलब धन पैसे से, शरीर से, संबंधियों से और संसार के अन्य चीजों से ज्यादा लगाव ना हो। और वो कब होगा? जब तुम्हारी आंखों के सामने जीवन का यथार्थ हो। आचार्य उमा स्वामी ने कहा, हमेशा एक बात का ख्याल रखो, अपने परिणामों को स्थिर रखना चाहते हो और अपनी बुद्धि को धर्म में नियोजित रखना चाहते हो तो एक काम करो। क्या काम करो? जगत काय स्वभाव वासम वेग वैराग्यार्थम, संसार शरीर और भोगों की असारता का निरंतर चिंतन करते रहो। तुम्हारी बुद्धि कभी भ्रमित नहीं होगी। सम्यक दृष्टि के साथ ये बात होती है। कहते भरत चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति था, चक्रवर्ती था, 96,000 रानियां थी और क्षायिक सम्यक दृष्टि थी। एक जिज्ञासु के मन में कुतूहल जगा कि भगवान जाने ये 96,000 के बीच में भी रहकर सम्यक दृष्टि कैसे बना। हम तो एक से परेशान। 96,000 को कैसे संभालना कोई छोटे मोटे बस की बात नहीं है। चक्रवर्ती संभाल सकता है, कभी सपने में कामना भी नहीं करना, नहीं तो उलझ जाओगे। अब क्या हुआ? पहुंच गया चक्रवर्ती के पास और कहा, महाराज मेरी एक जिज्ञासा है। बोले क्या है? मैं एक से हैरान हूं, आप 96,000 को संभालते हुए कैसे अपने सम्यक को सलामत रखते हैं। चक्रवर्ती ने कहा, तुम्हारी शंका का समाधान मैं बाद में करूंगा, तुम एक काम कर, जा पहले मेरे रणवास में चक्कर लगाया, देखा 96,000 में कैसी रूपवती स्त्रियां। मन ही मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ कि चक्रवर्ती के रणवास में अच्छे अच्छे को प्रवेश नहीं मिलता, आज मुझे जाने का सौभाग्य मिल रहा। आगे बढ़ने को हुआ कि तभी चक्रवर्ती ने कड़कते हुए कहा, ठहरो। उसके हाथ में लबालब भरा हुआ दीप पकड़ाया
और 4 तलवारधारी प्रहरियों को उसके चारों ओर खड़ा किया और कहा कि तुम पूरे वनवास का चक्कर इस दीप के प्रकाश में लगाओगे, लेकिन कंडीशन है, रास्ते में दीप नहीं बुझना चाहिए, न ही एक बूंद तेल छलकनी चाहिए। दीप के बुझते ही ये तलवारधारी तुम्हारे जीवन दीप को बुझा देंगे और तेल के गिरते ही तुम्हारी गर्दन भी उसके साथ लुढ़क जाएगी। अब वो सोचा, हे भगवान, बुरा फंसा, पर क्या कर सकता था, चक्रवर्ती से पंगा लिया था, कोई उपाय नहीं, निरुपाय होकर गया। पूरे रणवास का चक्कर लगाया, चक्रवर्ती के चरणों में आके गिर गया। इससे पहले कि वो कुछ कहे, चक्रवर्ती ने उससे पूछा कि ये बताओ तुम क्या देख कर आए? बोले महाराज, बाकी बातें छोड़ो, पूरे रास्ते ये दिया और तलवार के अलावा कुछ नहीं दिखा। आप देखने की बात करते हो, पूरे रास्ते दिया और तलवार के अलावा कुछ नहीं दिखा। तो फिर चक्रवर्ती ने कहा, बस यही है मेरे जीवन का रहस्य। तुम्हें दिखते हैं मेरे रत्न, तुम्हें दिखाई पड़ती है मेरी निधियां, तुम्हारी आंखों में तैरता है मेरा साम्राज्य, तुम्हारे नजरों में झूलती है मेरी स्त्रियां, लेकिन मेरी आंखों के सामने हर पल मौत की तलवार दिखती है। इसलिए मैं इन सब के बीच रहते हुए भी इन सब से विरक्त रहता हूं। यह है संगत की बात। ऐसे वैरागी बनो। कहते हैं भरत चक्रवर्ती को सुबह उठने के पहले घंटा बजाया जाता था और घंटे के नाद के साथ साथ दीर्घ उच्चारण पूर्वक ये कहा जाता था, वर्धते भयम, वर्धते भयम, वर्धते भयम। भय बढ़ता है, भय बढ़ता है, भय बढ़ता है। चक्रवर्ती को किसका भय? अरे बाहर का भय किसी को नहीं, लेकिन मौत से तो हर कोई भयभीत है। तुम्हारे सिर पर कभी भी काल का प्रहार हो सकता है, इससे पहले तुम तैयार हो जाओ। संभालो अपने आप को, वैराग्य मूलक जीवन जियो, अपने अंतरंग के वैराग्य को बढ़ाने की कोशिश करो, तब तुम्हारा काम बनेगा। जिस मनुष्य के भीतर ऐसा वैराग्य आ जाता है, उसका अशुभ राग अपने आप कम होता है और अशुभ राग कम होते होते शुभ राग बढ़ता है और एक पल ऐसा आता है कि शुभ राग से भी ऊपर उठकर वो निरुप राग हो जाता है और जीवन का कल्याण हो जाता है। इसलिए वीतरागता को अपने जीवन का आदर्श बनाओ और वीतरागता को पाना चाहते हो तो पहले क्रम में वीत द्वेषी बनो, बैरागी बनो, अशुभ राग छोड़ो, वीतराग हो ही जाओगे और कोई रास्ता नहीं। बातें करना सहज है, लेकिन जीवन में उतारना बहुत कठिन है। कल मैंने आप सबसे कहा था कि राग छोड़ने की बात करते हो, सप्तम गुणस्थानवर्ती अप्रमत्त मुनिराज के अंतरंग में भी राग पाया जाता है। शास्त्र कहते हैं, तुम गृहस्थों का राग कैसे छूटेगा? क्या उपदेश दूं तुम्हें कि तुम राग छोड़ो? संत कहते हैं गृहस्थों को बोलो कि विषयों का राग छोड़ो, आत्मा को केंद्र बनाओ, भगवान से नाता जोड़ो, धर्म से नाता जोड़ो, गुरु से नाता जोड़ो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। जब तक तुम्हारा कनेक्शन दुनिया से बना रहेगा, तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलने वाली। जब तुम दुनिया के कनेक्शन को छोड़कर प्रभु से नेह लगाओगे, तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। कल मैंने कहा था, आपसे याद होगा, कि सप्तम गुणस्थान में आहारक दिक् का बंद होता है और आचार्य वीर सिंह महाराज से पूछा कि अप्रमत्त संयत को आहारक दिक् का बंद कैसे होता है? तो उसमें बताया, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु रूप पंच परमेष्टि के प्रति उत्पन्न तीव्र राग से आहारक दिक् का बंध होता है। समझो शास्त्र के आशय को। केवल अध्यात्म शास्त्रों की व्याख्या और विवेचना से सार को नहीं पा सकते।
जीवन के सार को अगर तुम्हें पाना है तो हर शास्त्र को उसके संदर्भ के अनुरूप समझो। समय सार बहुत ऊंची चीज है, हर कोई को हजम नहीं हो सकता। कहते हैं ना कि शेरनी का दूध सोने के कटोरे में ही टिकता है। समय सार शेरनी का दूध है, उसके लिए सोने का कटोरा चाहिए, तब तुम उसको संभाल सकोगे। और सोने का कटोरा और कुछ नहीं, संयम और वैराग्य ही है। ये तुम्हारे जीवन में है, तब तो तुम समय सार को संभाल रहे हो, नहीं तो समय सार से केवल समयानुरूप सार निकाल रहे हो। समय सार पढ़ो पर समय के अनुरूप सार मत निकालो। समझो बात को, भूमिका के अनुरूप। आचार्य कुंद ने शुभोपयोगात्मक चर्या में कुल इतनी बात कही। देव जदि गुरु पूजा सुदानम निवास सुशीलेशु उवासादिषु युक्तो भंजो सुहोपयोगो हवे तस्य। कि देव की पूजा, यति की पूजा, गुरु की पूजा यानी पूजा, सुशील शील का पालन, दान और उपवास आदि में युक्त उपयोग शुभोपयोग है। और गृहस्थ के जीवन में ये शुभोपयोगात्मक परिणति ही उसका धर्म है, क्योंकि शुद्धोपयोगी वो बन ही नहीं सकता। शुद्धोपयोग वीतराग चारित्र का अविनाभावी है, तीन काल में संभव नहीं। आचार्य सूर्यचंद्र से जब किसी ने पूछा तो उनने तो एक सीधी सीधी बात कह दी कि तुम कहो आकाश में फूल उग गया मैं मान लूंगा, तुम कहो मैंने सींग वाला गधा देखा है मैं मान लूंगा, पर तुम कहो किसी गृहस्थ को गृहस्थ आश्रम में ध्यान की सिद्धि हो गई, शुद्धोपयोग हो गया, मैं नहीं मानूंगा। खपुष्पम अथवा श्रृंगम खरस्यापि प्रतीयते न पुनर्देश कालेपि ध्यान सिद्धि ग्रहाश्रम। हो ही नहीं सकता, त्रिकाल असंभव। तो जो तुम्हारी भूमिका के अनुरूप है तुम वही करो। और तुम्हारे लिए उपदेश है दान पूया सील मुवासो सावयानम चौभ्यो धम्मो। ये आचार्य वीर सेन की उक्ति। पाक दान, जिनेन्द्र भगवान की पूजा, शील संयम का पालन और शक्ति के अनुरूप उपवास, ये गृहस्थ के जीवन के कल्याण का धर्म है। इसे पकड़ करके चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, इसको छोड़ दोगे तो गलत। केवल आत्मा की रट लगाने से आत्मा को पाने वाला नहीं, मिलने वाला नहीं। इतना सस्ता होता तो फिर संसार में भीड़ काहे को होती, सब मुक्त हो जाते। इतना इजी नहीं। जब तक तुम पाप की भूमिका से ऊपर नहीं उठे तब तक तुम निरुपराग नहीं हो सकते। मन तो पाप में एकदम धसा हुआ, और उसके बाद बातें ऊपर ऊपर की करोगे तो सब ऊपर ही ऊपर चला जाएगा, कुछ नहीं होगा। अपनी भूमिका के अनुरूप उपदेश और उसके आशय को ग्रहण करें और अपने जीवन को कल्याण के पथ पर लगाएं। इसी में जीवन का सार है। समय आप सबका हो रहा है। विस्तार से न बोल करके मैंने जो बातें कही उस पर आप गंभीरता से समझें। हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है, उसके लिए लक्ष्य बनाना है, बीत द्वेष बनने का और अशुभ राग को कम करने का। अशुभ राग तभी कम होगा जब वैराग्य बढ़ेगा, और जितना वैराग्य बढ़ेगा धर्म का अनुराग बढ़ेगा। बस यही भावना भाव। हम ये ना कहें कि हे भगवान मेरा आपसे भी राग छूट जाए। जैन परंपरा के एक महान आचार्य हुए आचार्य पूज्यपाद, महान आचार्य। कहते हैं प्रमाणम अकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम, कि अकलंक देव का प्रमाण और पूज्यपाद का लक्षण शास्त्र उसकी कोई शानी नहीं। और द्विसंध्या कबीर संधान कबीर काव्यम, ये तीन रत्नत्रय कहलाते थे। द्विसंधान कवि का काव्य। तो ये पूज्यपाद आचार्य जिन्होंने तत्वार सूत्र पर आज उपलब्ध टीकाओं में सबसे प्राचीन टीका लिखी सरवार सिद्धि की, महान आचार्य, मूल संघ के आचार्य।
उन्होंने भगवान की भक्ति की, खूब भक्ति की। कहते एक बार उनके नेत्रों की ज्योति चली गई तो उनने शांतिनाथ भगवान के चित्रालय में उनकी स्तुति की। शांति भक्ति के रूप में उनके आंखों की ज्योति चली आई, वापस लौट आई। 10 भक्तियां उनने की और उत्कृष्ट रचना है वो भक्तियों की। भैया बीच में नहीं, भक्तियों की रचना बड़ी उत्कृष्ट रचना है। और उन भक्तियों में लिखते लिखते एक बार उन्होंने भगवान से एक बड़ी मौलिक प्रार्थना की। देखो एक सम्यक दृष्टि की दृष्टि क्या होती है। उन्होंने कहा, महाराज जब से मैंने होश संभाला तब से आपकी सेवा की, पूजा की, भक्ति की, और आज मैं उसका फल चाहता हूं। जब से होश संभाला तब से आपकी सेवा, पूजा, भक्ति मैंने की, उसका फल चाहता हूं। आप भी चाहते हो कि नहीं चाहते हो? हाँ, आपसे मैं सवाल करूं और अभी ऐसी व्यवस्था हो तो आप ईमानदारी से बोलो, आप अपनी भक्ति का फल क्या चाहते हो? थोड़ा बोलो तो आपसे शेयर करना चाहता हूं। बोल सकते हैं आप? बोलो। भक्ति करें ना, बिना भक्ति के तो यहाँ आए नहीं है। घर छोड़ के आए, टिकट का खर्चा करके आए, दुकान धंधा छोड़ के आए, भक्ति तो कुछ ना कुछ थी तभी आप आए। आप बताओ, आपने जीवन के आदिम क्षणों से, जब से आपने अपनी होश को संभाला तब से देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते आ रहे हो, आपने क्या फल चाहा? आप क्या फल चाहते हो? बोलो। हाँ? बोलो, क्या बात है? कोई फल नहीं चाहते क्या? तो बोलो ना, आवाज तो आए मेरे। हाँ, मुक्ति। किसको मुक्ति चाहिए? थोड़ा हाथ उठा। चलो अभी मुक्ति की तैयारी, आ जाओ ऊपर, हम भिजवा के तैयार हो। खत्म भाई, मुक्ति की बात है कोई तैयार नहीं। महाराज रिटर्न टिकट लेके आए, कहां मुक्ति की बात? मुक्ति उक्ति की बात तो केवल शास्त्रों की बात है। ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे मन में अगर ऐसी कोई बात अभी सामने रखी जाए, ऐसी कोई व्यवस्था रखी जाए और तुमसे पूछा जाए कि तुम अपनी भक्ति का क्या फल चाहते हो? बोलो। हाँ, आत्मा का कल्याण चाहते हैं। कल्याण कैसे होगा? कल्याण तो तभी होगा जब घर बार छोड़ोगे। आ जाओ, व्यवस्था हो तैयार, इसमें भी राजी नहीं। और क्या चाहते हो? बोलो। धन संपत्ति, बस हो गई भक्ति। वास्तविकता प्रकट हो गई। ये एक आदमी की आवाज नहीं है, सबकी आवाज उसके मुंह से निकल रही है ना। अब देखो कैसा मजा और कैसी विचित्रता है। हम लोग भगवान के पास जाते भी हैं तो बहुत छोटा हृदय लेकर जाते हैं। भगवान की भक्ति करते भी हैं लेकिन हमारे भीतर भक्ति का तत्व प्रकट नहीं होता। पूजपाद ने भगवान से फल मांगा और कहा फल मुझे चाहिए, लौटाना मत, लेके जाऊंगा। मुझे फल चाहिए। जब से मैंने होश संभाला तब से आपकी सेवा की, पूजा की, आज मैं उसका फल चाहता हूं। भगवान ने कहा क्या चाहते हो? पूज्यपाद बता दो, क्या चाहते हो? अब ऐसे भक्त से भगवान बात कर सकते हैं। ये नहीं सोचना पूज्यपाद से बात कर ली, हमसे कोई नहीं करता। तुम पूज्यपाद बनोगे तुमसे भी बात हो जाएगी, ऐसे नहीं। पूज्यपाद स्वामी ने भगवान से कहा कि हे भगवान, मैंने जब से होश संभाला तब से मैंने आपकी सेवा पूजा की, आज मैं उसका फल चाहता हूं। भगवान ने पूछा क्या फल चाहते हो? तो उन्होंने कहा अवल्या जिन देव देव भवत श्रीपादयो सेवया सेवा शक्त विनय कल्पलतया कालोदयावद्गतः त्वां तस्या फलमर्थये तदधुना प्राणप्रयाणच्छने तन्नाम प्रतिबद्धवर्ण पठने कंठोस्त्वकुंठो मम। हे भगवान, मैंने बचपन से आज तक आपकी जो सेवा की उसका फल इस समय कुल इतना ही चाहता हूं
कि जब मेरे प्राण निकलने को हो तब आपका नामस्मरण करते हुए मेरा कंठ अवरुद्ध न हो, मैं आपका नाम जपते हुए संसार को छोड़ूं। है ऐसी भक्ति तुम्हारे भीतर? क्या मांगा उनने? अरे भगवान से भी राग करोगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, ऐसा बोलोगे तब तक भी मुक्ति नहीं मिलेगी, ये बोलोगे तो भी मुक्ति नहीं मिलेगी। सम्यक दृष्टि ये कभी नहीं कहता कि भगवान से राग करोगे तो भी मुक्ति मिलेगी। वो तो डूब जाता है, राग छूट जाता है, संसार का राग छोड़ा जाता है, भगवान का राग जोड़ा जाता है। भगवान का राग छोड़ा नहीं जाता, जोड़ा जाता है और फिर अपने आप उससे ऊपर उठ जाते हैं। सम्यक दृष्टि के लिए आचार्य समंत भद्र ने एक विशेषण दिया है, जिन पति पद पद्म पेक्षिणी दृष्टि लक्ष्मी। जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों को जो देखते रहे वो दृष्टि लक्ष्मी ने सम्यक दर्शन के लिए विशेषण दिया। तो आचार्य पूज्यपाद जैसे महान आचार्य ने भगवान की ऐसी भक्ति की और कहा बस इस भाव में हमको और कुछ नहीं चाहिए, आपका नाम स्मरता हुआ भी इस सभी संसार से विदा लूं तो मेरा तो उद्धार हो जाएगा, फिर मुझे ज्यादा संशय बात थी। आत्मा में जब मैं डूबूंगा उसमें आप थोड़ी मेरे लिए कोई रोक लगा रहे हैं। आपकी चरण सेवा तो मेरे सम्यक्त को और निर्मल बनाने वाली है, उसके बल पर मैं अपने हृदय का रूपांतरण कर सकता हूं। तो बंधुओं, मैंने आपसे कहा सच्चिदानंद स्वरूप हमारे भीतर है, उस आनंद को प्रकट करना है। सत और चित तो हम हैं ही, आनंद को हम प्रकट करें और वो आनंद तभी प्रकट होगा जब हम क्रम से अपने भीतर के विकारों को जीतेंगे। और विकारों को जीतने का एक ही रास्ता है, वह है धर्म का आचरण, और धर्म के आचरण या धर्म की आराधना का यही मार्ग है। बीत द्वेषी बनो और विषय कसाय से वैरागी बनकर अशुभ राग को कम करो, भगवान से अपना नहीं लगाओ, जीवन का कल्याण होगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।